बाजा कब कबूल किया घर वालों ने और कैसे? कैसे मनाया आपने? कबूल तो कभी नहीं किया। अभी तक नहीं किया? नहीं, नहीं, अभी तक तो अम्मा ने कर लिया। अच्छा। अब्बा ने नहीं किया, अब्बा चले गए हैं दुनिया से। हुँ, लेकिन किया नहीं था उन्होंने कभी। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने ये कहा, हालाँकि मौसीकी भी एक इल्म है। वो थे किसी हद तक, लेकिन इस हिमायत में, लेकिन ज़्यादातर उनको शायद ये लगता था उस वक़्त का माहौल, जो बाहर आप देखते हैं कि जो दुकानों में बाजे वग़ैरह लेकर बैठते हैं, हुँ, तो वो कहते थे ये बाहर जाएगा और ये लग अच्छा। जाएगा किसी किसी गलत काम पे। सोबत में ना हुँ, पड़े। तो इसलिए लेकिन वो वो फिर इनकरेज करते थे इनको, मेरे सामने भी, कि बेटा आप नौहे पढ़ें, आप कसीदे पढ़ें, आप और भी चीज़ें हैं म्यूज़िक में, सिर्फ़ यही तो नहीं कि आपको कोई बैंड में जाना हो, या वो एक हुँ, पुराने लोग थे, उनकी सोच थी। हुँ। लेकिन उन्होंने कभी उस तरह से नहीं आपको डिस्करेज किया नहीं, नहीं, नहीं। कि नहीं ये काम नहीं करना बचपन है। में बस मारें पड़ी हुई हैं, बाकी तो डिस्करेज नहीं। किसका हुँ, किसको देखा आपने जिसने इंस्पायर किया जिस उस दौर में हुँ, हुँ। जिनका आपको गाना बड़ा जो है ना वो दिल को छूता था? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दोनों के? दोनों के फ़नकारों में से हुँ, जितने भी फ़नकार हैं, मैं कुछ ना कुछ सबसे कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। जो भी अच्छा हो कहीं से, वो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको अपने स्टाइल से किस तरह से हुँ, करना है। और ज़्यादातर मैंने एक चीज़ ये देखी कि क्या नहीं करना। वाह! सबको देख लिया, हर जगह बैठा हूँ मैं। हर जगह पर जाकर सबसे सबके पास बैठकर मुख्तलिफ़ जो रंग हैं गाने के, वो सुनकर उससे फिर मैंने ये अख़ज़ किया कि अब क्या नहीं करना। भई सब तो कर रहे हैं वही, अब कुछ ऐसा भी तो हो जो डिफ़रेंट हो। तो वो फिर मैंने जो है ना अपने अंदर जब मैंने उसको इस चीज़ की तरबियत खुद ही से खुद को दी, तो फिर मुझे जाके पता चला कि डिफ़रेंट ये होता है, कि पहले सबको सुनें और फिर उससे मुख्तलिफ़ करें। कैसे मुमकिन है हुँ, हारमोनियम बगैर सीखे, हुँ, हुँ, बगैर लर्न किए, हुँ, हुँ। ये काले सफ़ेद कैसे आपको याद हो गए सब? अच्छा, मैं इसका जवाब, बड़ा क्योंकि प्यारा आपने सवाल है बड़ा आपका। दबंग जो है ना वो हुँ, हुँ। दावा किया है कि आपने बाज़ाब्ता किसी से सीखा ही नहीं, नहीं। नहीं, ये दावे की दलील भी है हुँ, मेरे पास। वो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी को अता करता है, उसकी रूह में वो काम होता है। तो जब उसकी रूह में वो काम होता है, तो बाकी अब उस पर डिपेंड करता है। आधा इख्तियार तो अल्लाह ने अता कर दिया ना आपको, और आधा इख्तियार है आपका। तो अब आप अपने आधे इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, वो बाजा है या पियानो है या कुछ भी है, कोई भी साज़ है, आप उसको मेहनत करेंगे उस पर, उसको प्ले करेंगे तो अता उसकी तरफ से है। आपकी रूह में वो उतारेगा वो, असर उसके होगा। बहुत सारे आप चीज़ें आप प्ले कर लें, लेकिन असर किसी में होगा। बहुत ज़्यादा तैयारी कर लें बाजे पे, वो भी फ़ायदे में, मेरे मुताबिक, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, वो ज़्यादा नहीं हुँ, है। बहुत अच्छी तैयारी भी है, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का उसमें असर नहीं होगा, वो अगले के दिल में नहीं उतरेगा और वो ये सवाल पूछेगा नहीं जो अभी आपने पूछा। हुँ, तो बग़ैर उस्ताद के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस्ताद कोई नहीं होता, उस्ताद होता है ना, ज़िंदगी होती है ना उस्ताद, सिखा रही है। ज़िंदगी ने सिखाया भाई, रोज़ सुबह शाम, जैसे मैंने मिसाल दी, वो रोज़ हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार ये सुर, यार इस तरह से, यार ये गलत लग जाता है, यार ये थोड़ा चढ़ा हुआ है, ये उतरा हुआ सुर है। समझ रहे हैं, कोमलती भरे बीच में। तो वो उसको देखते-देखते इंसान खुद ही से सीखता चला जाता है। वो पहला कौन-सा मौका था जब किसी बड़े लेजेंड के सामने आपने बाजा छेड़ा? वही और सब। वो कौन थे? जी, वो मेरा सबसे पहला जो था, वो उस्ताद नज़र हुसैन साहब के सामने मैंने जो है ना वो कोशिश कर ली थी। कोशिश की थी कि मैं डायरेक्ट ही छेड़ूँ। उस्ताद नज़र हुसैन। जी, और भी बहुत अच्छे-अच्छे हमारे पाकिस्तान के गायक जिनका नाम नहीं आता, उसमें से उस्ताद अली रज़ा ख़ान साहब भी हैं, एक हुँ, गज़ल गायक। और ये कौन-सा मुकाम था? किस ये जगह पे और कैसे वो मुलाकात हुई? कैसे और आपको मौका कैसे मिला कि चलो ताबिर साहब ज़रा कुछ जी, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो उस्ताद अली रज़ा ख़ान साहब जो बड़े अच्छे गायक हैं पाकिस्तान के, गज़ल गायक, हुँ, उनके विसातत से हम जो है वो मुलाकात हुई नज़र साहब से, ये भी थी। तो इनके सामने भी, ये भी एक लेजेंड है, इनके सामने भी मैंने बाजा खोलने की कोशिश की। हम तो कुछ भी नहीं। तो ये तो ज़र्फ़ है जी आपका। इन्होंने सुनाया नज़र साहब को, क्योंकि उन्होंने कहा
कि हाँ भाई आप भी गाते हैं, आप बजाते हैं, सुना है, तो आप सुनाइए कुछ। तो इन्होंने जब सुनाया तो नज़र साहब के अल्फाज ये थे कि दुनिया से अलग काम है तुम्हारा और मुझसे भी नहीं मिलता। वाह! ये हालांकि चीज़ हमने बाद में जाके इसको देखा, गौर किया इस बात पे कि शायद उनको ये इदराक था, ज़ाहिर है वो भी एक फ़कीर इंसान थे, कि मेरे काम से मिलाया जाएगा इनके काम को। लेकिन बहुत बारीक जो जो लोग देख सकते हैं ना, वो बहुत कम है, फ़र्क देखना। अब हम अगर बैठे हैं बाजा रख के तो वो एक और बात है, हम बताएँगे कि कैसे नहीं मिलता उनसे ये काम और कहाँ से नहीं मिलता। मतलब वो तो फिर एक प्रैक्टिकली एक अपना भी तो अंदर होता है ना इंसान का। तो लोगों ने मिलाया इनके काम को, कोशिश की कि वो कहें कि उस्ताद जी का रंग नज़र आता है इनमें, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उनके काम को तो देख लीजिए ना सही से। उस्ताद नज़र हुसैन साहब के तो काम को देख लें, तभी तो मिलाएँगे ना कि भई उनसे मिलता है। उन्हीं को ही नहीं आपने देखा। जिन्होंने देखा वो आज फैज़याब हैं। अच्छा, तो क्या सबसे पहले क्या आपने पेश किया उनकी जब उन्होंने आपसे कहा? वहाँ पर एक गज़ल थी, कौन-सी गज़ल थी वो? ग़ज़ल ही सुनाई थी इन्होंने। याद नहीं है। और जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए एक आध लाइन जो है वो देख लेते हैं, रूह को देख लेते हैं। वो रूह को देखने वाले लोग वो होते सुनाई भी एक स्थाई और एक अंतरा, बस एक-एक ही। क्या ये ज़हन में नहीं है इस वक़्त? नहीं है मेरे ख़्याल से। क्या सुनाया था? हवा के दोष पे। हैं। हवा के दोष पे जलता दिया रखना, तो क्यों रखना, भरे घर के दरीचे को खुला रखना, तो क्यों रखना, हवा के दोष पे जलता दिया रखना, तो क्यों रखना। क्या बात है! वाह! शुक्रिया। क्या बात है! अच्छा, ये जो क्या है बात है ये। आपने जनाब हाँ जी। तो कोई वो नहीं था, कोई अंदर डर खौफ के? नहीं, जब सुर सच्चा हो तो डर निकल जाता है। अच्छा, जब आप कोशिश कर रहे हो सुर की सच्चाई दिखाने में, अपनी सच्चाई दिखाने में, तो फिर तो उस दिन एक मोहर लगी, हाँ जी, एक बिल्कुल। एक सैटिस्फैक्शन तो हुई होगी, नींद आई थी रात को उस दिन? जी, रोज़ आती है। उस दिन? उस दिन भी आई थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे इनाम दिया था ₹1000। हुँ, तो वो मेरे लिए वो बहुत बड़ा इनाम था, ज़ाहिर है। ज़ाहिर है। बस ये उस वक़्त जो है ना वो सुनाई थी गज़ल और इनाम लिया था। अच्छा, तो थोड़ा ये नहीं कभी रियलाइज़ किया कि आप जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा अ, समहाउ हुँ, हुँ। कमर्शियल उसमें नहीं आता। हुँ, तो हुँ। इसमें बड़ी एक तगो-दो है और कुर्बानी है। जी, जी। इसको कैसे देखा आपने? भई देखिए कि हक़ के रास्ते पर इंसान तन्हा रह जाता है। हुँ, हिट होना कोई और बात है और हुँ, अता होना कोई और बात है। वाह! अता हिट पर होने वाले पे भी हो जाती है, वो ऐसी बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर हिट जो है ना वो बताइए। अच्छी बात है, वो होना चाहिए। वो भी है, वो भी बेरंग हो जाएगा अगर आप उस कोने को भी खाली कर देंगे। हुँ, वो हिट भी होता रहता है। लेकिन उसके अलावा जो असल काम है ये जो सच्चा फनकार होता है ना, हुँ, हुँ। अंदर से जिसको अता होती है, हुँ, उसको ये परवाह नहीं होती कि वो हिट है या नहीं है, उसको कमर्शियली क्या वैल्यू है उसकी। वो अपनी धुन में होता है, अपनी दुनिया में होता है हुँ, और उसके जो उसको देखने वाले जो होते हैं, वो चंद हों चाहे कम हों। अब नज़र साहब के भी काम को समझने वाले बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, वो फ़नकारों के फ़नकार थे। वाह! ये बड़ी बात है। तो कुछ लोग इस चीज़ पे मुतमईन होते हैं क्योंकि वो रूहानी होते हैं। तो उनको दुनिया से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हमें देख रहे हैं, देख सक रहे हैं कि नहीं। तादाद ज़्यादा होना कोई बड़ी बात